बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ए देखो वाबियां दे बड़े मशहूर मौलवी साहब ने कारी खलीलुर रहमान साहब जेड़े यूट्यूब ते फेसबुक ते चैनलों ते आउंदे रहंदे ने। ए देखो की कह रहे हैं, पहला वीडियो देखो, उस तो बाद मैं बात करना। जब से सच्ची बात है मैं अहले हदीस हुआ हूं, तब से मुझे नहीं याद कि अहले हदीसों को कोई जरूरत पेश आई हो और हमारी वो जरूरत उस मसले का हल कुरान और सुन्नत से ना निकला हो, बल्कि हमें आनाफ के पास जाना पड़ा हो। जी हाँ जनाब, वीडियो देख लीजिए। कारी खलीलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मैं जदों दा अहल हदीस होया ना, यानी कि पहला अहल हदीस नहीं सुना, कह रहे हैं कि मैं जदों दा अहल हदीस होया ना, मैनू अपनी पूरी जिंदगी के अंदर उस तो लैके ते हुण तक कदी भी ऐसी लोड़ नहीं पई कि मैं वाबियां नूं छड्ड के कुरान और हदीस नूं छड्ड के, यानी कि अपने मसलक नूं छड्ड के किसी होर अकीदे वाले दी किताब दी मैनू लोड़ नहीं पई कि ऐसा कोई मसला होया होवे कि मेरे मसलक च हल ना होया होवे तो ओदा मैं हल तलाश करने वास्ते किसी होर मसलक यानी कि हनफी कोल गया होवां। कदी इंज नहीं होया। मैं जदों दा अहल हदीस होया ना, मेरे सारे मसले कुरान और हदीस विच हल हो जाते ने, यानी कि मैनू हनफियां दी यानी कि फिका दी लोड़ कदी नहीं पई। ते मैं ये कहना चाहना जनाब कारी खलीलुर रहमान साहब, अगर तुसी जिंदा हो या इन्हां दा कोई बड़ा फाइन, बड़ा कोई ताबेदार, बड़ा कोई जियाला वो भी जिंदा है ना, तो ओदे सामने मेरी गुजारिश है, अगर तुसी जिंदा हो जिउंदे हो तो इस बात का जवाब दवो, क्या तुहाडे मदरसा दे अंदर फिका नहीं पढ़ाई जाती? पढ़ाई जाती है ना, फिर तुसी ओनू खुदा क्यों मान लेंदे? फिर तुसी फिका नूं नबी क्यों मान लिया वे? हुण तुसी आखो कि कारी साहब असां कदों फिका नूं खुदा मन्निया, असीं कदों फिका नूं नबी मन्निया? ते मैं भी कहना कि जनाब ए तुहानूं मैं गल तंजिया कीती है। क्यों? जदों तुहानूं असीं कुरान और हदीस दा मसला फिका चों कढ के वहाने आ ना, तो तुसी आंदे हो जनाब ये फिका कोई खुदा है, ये फिका कोई नबी है, असां ते खुदा रसूल दी इत्तबा करनी, असां फिका दी इत्तबा नहीं करनी। ते जदों तुहाडे नजदीक फिका ना खुदा है ना रसूल है, तो तुसी फिर फिका जड़ी है अपने मदरसे नहीं क्यों पढ़ाते हो? अगर तुहाडे नजदीक फिका खुदा रसूल नहीं तो तुसी ये फिका नूं मदरसे नहीं क्यों पढ़ाते हो? अपने मदरसे के अंदर पढ़ा के तो फिर साबित यही कर दो ना कि फिका तुहाडा खुदा भी है तो तुहाडा रसूल भी है। क्यों पढ़ाते हो फिका अपने मदरसे अंदर? नहीं पढ़ाई जाती। मैं तुहानूं एक नहीं, ईमानदारी दी गल है, ईमानी कुरानी गल है, 20 नहीं सैकड़ों मदरसे दस सकना कि तुहाडे मदरसे के अंदर फिका पढ़ाई जा रही है। और तुसी चैनल ते बैठ के कह रहे हो कि मैं जदों दा अहल हदीस भाभी बनया वां, मैनूं किसी होर मसलक दी होर अकीदे ते जाके तो उन्होंने मसाइल फड़ के ते अपना मसला हल करने की लोड़ नहीं पई। अगर तुहानूं नहीं लोड़ पैंदी ते फिका क्यों पढ़ाते हो? मैनूं यह दसो, ऐसा तुहां झूठ बोलिया ना कि लोड़ नहीं पई, लोड़ पैंदी है ते फिका पढ़ाते हो ना? जी हाँ, ते याद रखियो जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा ना, कुरान दी ऐत तुसीं पढ़े लिखे हो, तुसीं माशाअल्लाह आलमे दीन हो। मैं ते हैरान हुंदा यार, एक आलमे दीन हो के लोकां नूं आंदे ने कि इहदी लोड़ नहीं मैनूं, उन्हें मदरसियां के अंदर फिका पढ़ाते ने। ये फिर झूठ ही होया ना, आप ही फिका पढ़ाओ तो लोगों को सानू इहदी लोड़ नहीं। तुहानूं पता कि झूठे ते खुदा दी लानत हुंदी, अल्लाह माफ फरमाए। लिहाजा कारी साहब इंज दियां माड़ियां ते घटिया गल्लां ना करया करो। तुहाडे ज़हन च ऐ ही है कि सानू कौन फड़न वाला है, सानू कौन पुछण वाला है। लिहाजा मेरे अजीज भाईओ, खुरे विच खलो के कपड़े लाइए ना ते अपने पट मोटे नजर आउंदे ने, जदों मैदान च निकलीए ना फिर पता लगदा है कि मावां ने किड्डे किड्डे पुत जमे ने। लिहाजा कारी साहब अगर तुसी अपने मौकफ ते ठीक हो, कारी खलीलुर रहमान साहब भाभीआं दे जेड़े ने उन्होंने मैं कह रहा, अगर तुसी अपने मौकफ ते सच्चे हो कि तुहानूं वाबी बनन तो बाद किसी होर मसलक दी फिका दी लोड़ नहीं, तुहाडे सारे मसले अपने मसलक दे विच हल हो जांदे ने। फिर फिका अपने मदरसे विचों कड्डो, ऐलान करो, मशवरा करो। तुसी जिन्हें चैनलों ते बैठ के बयान देंदे हो ना, उन्हां ते इह ऐलान करो कि सानूं फिका दी लोड़ नहीं, साडे मसले सारे असीं अपने अकीदे दे अंदर रह के हल कर लेने आ। ऐड़ी फिका शिका है ना कि अपने मदरसे विचों कढ़ दवो, फिर मैं वेखांगा कि तुहाडे मदरसे दे अंदर आलिम किंज पैदा होंदे ने। और चलियो और शदाइयो, फिका तो बगैर बंदा आलिम ही नहीं बन सकदा। फिका तो बगैर, फिका दा माना की है समझदारी,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਕਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੰਡਾ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਇਹ ਫਿਕਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਿਮ ਕਿੰਜ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਿਬਨ ਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲਕ ਦੀ ਇਤਿਬਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਇਸਲਾਮ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ और हदीस ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। वो अल्लाह के बंदो, फिका कुरान हदीस से इस्तिंबात और इस्तिदलाल का नाम है। फिका जो है अलग कोई शरीयत नहीं है, ये बात ध्यान में रख लो। और आइम्मा फुकाहा जो है इन्होंने शरीयत से मसाइल को अखज किया है। शरीयत साज नहीं है, शरीयत बनाने वाले नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पर वही आती थी कि जिस वही की बुनियाद पर उन्होंने किसी चीज को हलाल कर दिया या हराम कर दिया। जो कियास है, आपकी उसूल की किताबों में उसूल शाशी नूरुल अनवार में लिखा है कि जो कियास है वो मुस्बित नहीं है, वो मुज़हिर है। वो हुक्म शरा को जाहिर करता है, हुक्म शरा को साबित नहीं करता। तो जब कियास की तारीफ ये है कि वो हुक्म शरा को जाहिर करता है, तो फिर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जो है वो हलाल हराम कैसे बनाने वाले हैं? वो अल्लाह और उसके रसूल के हलाल हराम को बयान करने वाले हैं। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਰੀ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਕਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਕਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਕਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਿਕਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ, ਬੇਕਦਰਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਕਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਫਿਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਫਿਕਾ ਦੇ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੱਢ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ तमाम अहले इस्लाम ਨੂੰ कुरान और सुन्नत ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਫੁਕਾਹਾ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਹਿਲਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਜ਼ੇਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ।